नमोस्तोचर श्री मगन जैन अपनी शंका रख रहे हैं, सम्यक्त क्रिया और सम्यक्त्वाचरण चरित्र किसे कहते हैं, इसका वर्धन कैसे होता है। सम्यक दर्शन के काल में जो देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति है वो सम्यक्त क्रिया है, और सम्यक्त्वाचरण जो है 25 दोषों रहित सम्यक दर्शन का पालन करना, अर्थात जो अंग हैं 8 अंग उनका पालन करना, 8 मदों को रहित होना और 6 अनायतन रहित होना, 3 मूर्ता रहित होना, इनको अच्छी तरह से त्याग करके और अच्छे जो गुण हैं उनको ग्रहण करके प्रसम संवेग आस्तक अनुकंपा को धारण करना और सम्यक्त पूर्वक जो अच्छे आचरण हैं 6 आवश्यक आदि उनका पालन करना। तो इस प्रकार से ये सम्यक्त्वाचरण हैं। इनमें आप यही कार्य करते रहें तो आपका सम्यक्त वर्धन होता रहेगा। नमोस्तोचर श्री गुलजारी लाल जैन रफीगंज गया बिहार से अपनी शंका रख रहे हैं, विधान आदि में स्थापना के लिए जो लौंग उपयोग की जाती है उन लोगों का उपयोग बीमारी व्याधि आदि में सेवन करना चाहिए क्या। पहली बात तो आवाहन में लौंग आदि का उपयोग होता ही नहीं है, पुष्पों का उपयोग होता है, इसलिए पुष्पों का उपयोग करें। लौंग आदि से आवाहन नहीं होता है, लौंग फल कहलाता है और आवाहन पुष्प से होता है, इसलिए लौंग को चढ़ाना फिर अपने यहाँ ले जाना उपयोग करना वो बनता ही नहीं है, इसलिए पुष्पों से आवाहन करें। नमोस्तोचर श्री वी के जैन कमला नगर आगरा उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, त्रियन चौनी के आश्रव के कारणों में आप द्वारा नास्तिकता बताया था, जबकि महानाचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा जो दिगंबर मुनिराज तिल भर माया परिग्रह रखते हैं उन्हें भी निगोद जाने का अधिकारी बताया गया है, जिसका उल्लेख आप द्वारा नहीं किया गया, इसका क्या कारण है, कृपया समाधान करें। नास्तिकता वाला जो जीव है वो तो त्रियंच गति बनता ही बनता है, लेकिन जो परिग्रहवान जिसने परिग्रह का त्याग किया है और वो तिलतुष मात्र भी धारण करता है, तो आचार्य भगवान कुंद देव ने अष्टपाहुड़ में उसे निगोद अवस्था कहा है। अष्टपाहुड़ जो ग्रंथ है वो अन्य मुनियों के लिए बात की जा रही है, जो वस्त्र पहनकर भी अपने को मुनि मानते हैं, अपने को साधु मानते हैं, उनके लिए आचार्य ने फटकार लगाई है कि देखो कि तुम वस्त्र पहने हो और अपने को साधु कहते हो, मुनि कहते हो, तुल तिस मात्र भी तुम रखते हो तो निगोद जाओगे। यह भाव है। निर्गंध तो तिल तुस मात्र क्या एक तिनका भी नहीं रखता है, पिछी कमंडल के अलावा कुछ रखता ही नहीं है, और यदि रखता है तो वही स्थिति उनकी होगी जो आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कहा है। नमोस्तोचर श्री मधु जैन देहरादून से अपनी शंका रख रही हैं, द्रव्यलिंगी तथा भावलिंगी मुनिराज क्या होते हैं, कृपया समाधान करें। बाह्य से 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग करना ये द्रव्यलिंग है, और अंतरंग से मिथ्यात और कषाय आदि का त्याग करना ये भावलिंग है। अब ऐसा हो सकता है कि भावलिंग न हो मात्र द्रव्यलिंग हो तो उसे द्रव्यलिंगी कहेंगे, लेकिन भावलिंग सहित है तो उसमें भी द्रव्यलिंग तो होगा ही होगा। यही इन दोनों में अंतर मानना। नमोस्तोचर श्री स्वाति जैन अपनी शंका रख रही हैं, हमने चांदी की लौंग बनवाई है तो हमें चढ़ाना चाहिए या नहीं, कृपया समाधान करें। चांदी की सोने की आप द्रव्य बनवाओ, पर वो अर्घ के साथ मिला करके चढ़ा दो, फिर वो आपके यूज लायक नहीं है, फिर दोबारा आप उसे ग्रहण नहीं कर सकते, फिर वो मालिक का हो गया, वो जिसका अधिकार उसका हो गया। लेकिन लौंग जो है वो फल नहीं है, कौन सा, चांदी का और सोने का, ये ध्यान रखना। फल तो नेचुरल ही होते हैं, अननेचुरल कोई सामग्री जो है वो सामग्री में नहीं आएगी। वो स्वर्ण और चांदी की वस्तुएं हैं, आप उनको मिक्स करके आप अर्घ में चढ़ा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। नमोस्तोचर श्री अनीता कासलीवाल रांची से अपनी शंका रख रही हैं, जब किसी आचार्य महाराज का देवलोक गमन हो जाता है तब उनका जीव कहाँ जाता है, कृपया समाधान करें। भद्र परिणाम, संयम रूप से मरण और रत्नत्रय से सहित मरण यदि हुआ है तो निश्चित ही देवगति में भी उत्तम देव की पर्याय को प्राप्त होते हैं। मध्यम यदि समाधि मरण होता है तो भी देवगति, और जघन्य
यदि मरण होता है तो भी देवगति, और यदि अपने गुण स्थान से गिर कर के चौथे गुण स्थान में आते हैं तब भी देवगति। तो नियम से जो आचार परमिष्टि हैं या उपाध्याय और साधु हैं वह अच्छी गति को ही प्राप्त होते हैं। भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि जो है, भद्र प्राण मिथ्या दृष्टि, वो भी देवगति को प्राप्त कर सकता है। तो मुनिराज तो वैसे ही अहिंसक के उपासक होते हैं, भद्र परिणामी होते हैं, उनकी आयु देवगति ही होना चाहिए, लेकिन निश्चित नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि वो वहीं गए होंगे। ये विषय तो अवधि ज्ञानी और गौतम से पूछना। नमोस्तोचर श्री अशोक पाटनी जयपुर से अपनी शंका रख रहे हैं। मंदिर जी में अभिषेक आरती के समय अधिकांशतः घंटा बजाया जाता है, जबकि शांति धारा करते समय नहीं बजाया जाता। इसका क्या कारण है? कृपया समाधान करें। शांति धारा में शांति मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, और वह शांति मंत्रों का उच्चारण वहाँ जितने लोग हैं उनके कर्ण में पहुँचे, उनको अच्छी तरह से सुनाई दे और उनको आत्मसात कर सकें, उस ऊर्जा को पा सकें और उस ऊर्जा से अपने मन में शांति ला सकें। इसलिए उस समय किसी प्रकार का ये मंगल नाद आदि नहीं करते हैं, शांति रखते हैं। और अभिषेक के समय भक्ति का माहौल होता है, हम भगवान को स्पर्श करें, भगवान को छुएं, भगवान का मार्जन करें, तो उस पर नृत्य करना, मंगल नाद करना, वो खुशी होती है। प्रभु को उठाना, प्रभु को लाना, उनको जल डालना, दुग्ध आदि डालना, तो उस समय सब मंगल नाद आदि बजते हैं और झूमते हैं, नाचते हैं और नृत्य करते हैं। नमोस्तोचर श्री डॉक्टर अंकित जैन मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। वीतराग चरित्र और यथाख्यात चरित्र में क्या भेद है? कृपया समाधान करें। दोनों में कुछ भी भेद नहीं है, सिर्फ शब्दों का भेद है। यथाख्यात जैसा कि तैसा, वैसा आत्मा का स्वभाव चारित्र, और वीतराग मतलब राग नष्ट होने के बाद उत्पन्न होने वाला चारित्र। तो नियम से 11वें के ऊपर 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र होता है, वीतराग चारित्र होता है। 11वें में समस्त कसाय का उपशम होने से वीतराग चारित्र यथाख्यात चारित्र होता है। 12वें में समस्त कसाय का क्षय हो जाने से यथाख्यात चारित्र होता है, वीतराग चारित्र होता है। आगे फिर यथाख्यात वीतराग चारित्र ही होता है। इस प्रकार दोनों में कोई अंतर नहीं है। नमोस्तोचर श्री रजनी जैन बड़ौत से अपनी शंका रख रही हैं। जब शरीर से जीव निकलता है, यदि उसे नरक में जन्म लेना है तो वह पहले कहाँ जाएगा या फिर सीधे नरक में ही जाएगा? कृपया समाधान करें। जब किसी जीव का एक शरीर से छूटना होता है और दूसरे शरीर के लिए जाना होता है तो कहीं बीच में रेस्ट नहीं लेना होता है। वह 4 समय के पहले वह जाकर के जन्म ले लेता है, तो इसलिए वह सीधे नरक ही जाएगा और वहाँ जन्म ले लेगा। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेंद्र।